हे गाइस, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े थे, तो उसका हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ए गिवन सेट है 1 2 3, बी है अनदर गिवन सेट एक्स। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो 1 2 3 क्रॉस एक्स कैसे करते हैं? इन लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे। 1x 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स हो गया। इस वाले ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में दोनों को सबको रख देना है, हो गया। इसका अगर हम लोग को नंबर जानना हो तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। एन ऑफ ए नंबर ऑफ ए कितना सारा है, और एन ऑफ बी मतलब बी कितना सारा है। एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, तो एन ऑफ ए हो गया 3, क्रॉस मतलब यहाँ पे इंटू है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्रॉस क्रॉस है, लेकिन यहाँ पे इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो 1 2 3 एन ऑफ ए 3 इंटू 1, 3 1 जा 3। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ सबसेट कितना है? तो अगर एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर हमारा 3 आता है, तो ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है कि 2 पे पावर जितना एन ऑफ ए क्रॉस बी है 3 है। नंबर ऑफ सबसेट अगर करना होता है तो उसके लिए 2 पे पावर हो जाता है 3, तो 2 पे पावर 3 8। नंबर ऑफ सबसेट हो गया 8। मतलब एन ऑफ मतलब ए और ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ सबसेट है 3, नंबर ऑफ सबसेट है 8। तो ओवरऑल हम लोग का 8 आएगा सबसेट। देखो पहला तो फ्लक्स वाला जो होता है वो सब में होगा, तो एक फ्लक्स हो गया, एक हो गया ये सारा जो आया ये पूरा, दूसरा, तीसरा हो गया ये दोनों। पहला तो ये फ्लक्स हो गया, दूसरा हो गया ये पूरा, तीसरा हो गया एक अकेला अकेला अकेला। तो 1 2 अकेला अकेला में 3 4 5। अब दो दो लेंगे, ये और ये दोनों, ये और ये दोनों, ये और ये दोनों। तो गिन लीजिए 8 हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8। ठीक है, तो अभी ये मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से पॉज कर लीजिएगा इस जगह में वीडियो को, और सबको लिख लीजिए, ये आपको काम में आएगा, लिख लीजिए ज़रूर। ठीक है, ए क्रॉस भी समझ में आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन 1 2 3 क्रॉस एक्स करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का इंटू हो गया। एन ऑफ ए इंटू बी जितना होता है ये नंबर ऑफ सबसेट हो जाता है 2 पे पावर वो जितना आया इन दोनों का इंटू में, 2 पे पावर 3, 8 हो गया हमारा नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पे हम लोग सारा नंबर ऑफ सबसेट लिख लिए। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये सारा हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या हो गया? तब सारा सबसेट इज अ रिलेशन, ये सारा हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन तब कितना होगा? जितना नंबर ऑफ सबसेट उतना नंबर ऑफ रिलेशन, 8 हो गया। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। जितना सबसेट उतना रिलेशन। सबसेट निकालने का तरीका, एन निकालेंगे जितना है उस 2 पे उसको पावर कर देंगे, तो 2 पे पावर 3 हो गया 8, 8 सबसेट, और नंबर ऑफ रिलेशन भी हमारा 8। अब नंबर ऑफ रिलेशन देख लीजिए, मैं जूम कर रही हूँ, आप इसका पॉज कीजिए और इसका फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, और फिर इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी R1 एक रिलेशन हो गया, नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। ये जो फ्लक्स का जो साइन है इसको हम लोग कहते हैं नल रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। ये होगा रिलेशन 1। ऐसे हमारा 8 रिलेशन होगा। ये रिलेशन 2 हो गई, ये पूरा वाला जहाँ पे ये सारा आ गया वो हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। ये दोनों नाम है, इसको भी याद कर लीजिए। R3 हो गया एक ये वाला रिलेशन, R4 हो गया आपका ये वाला, R4 हो गया ये वाला रिलेशन, R5, R6, R7, R8। ठीक है, ये सारा हो गया रिलेशन। अब आते हैं हम लोग क्लास 12 में। यहाँ तक हो गया क्लास 11 का रिवीजन, जो कि आपको क्लास 12 में काम में आएगा। देखते हैं क्लास 12 में है कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है। आपको यहाँ पे मेनली 3 तरीके का रिलेशन हम लोग को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी बहुत सारे रिलेशन मिलेगा उसको बस समझ लेना है।
और 3 रिलेशन एकदम अच्छे से जान लेना है। तो टाइप ऑफ रिलेशन, ए हो गया ये गिवन रिलेशन 1 2 3, तो ए क्रॉस बी हमने देखा, जो भी रहता है उसके साथ वो, उसके साथ वो, उसके साथ वो, तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ये सारा हो गया रिलेशन। ए क्रॉस बी मतलब ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन, इस तरीके से ये सारा रिलेशन हो गया। लेकिन रिलेशन इसका अगर रिलेशन निकालने देंगे कैसे निकालेंगे? तो ए क्रॉस बी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो 9 हो गया जब, तो 2 पे पावर 9 जितना आएगा वो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो अब यहाँ पे हम लोग को 3 रिलेशन जो जानना है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। और बाकी सब जो रिलेशन हम लोग जानेंगे वो बस जान लेना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन एक हो गया। आइए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए कोमा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आई ए हो गया ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए जो भी हो गया ये हमारा रिलेशन हो गया। तो आइडेंटिटी रिलेशन जैसे ए कोमा ए अगर हमारा कुछ भी है तो ये ए और ये मान लेते हैं, ये ए, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए जरूर होना चाहिए। मतलब अगर हम ए यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 1 कोमा 1, तो 1 हमारा ए में ए से जरूर बिलोंग करना चाहिए। तो 1 बिलोंग्स टू ए, सही है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही होगा। तो 1 1 2 2 3 3, ए है मतलब सेम 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब सेम टू सेम वाला, 1 1 होना चाहिए, एक 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अगर 1 2 3 तीनों है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। 4 होता तो 4 4 भी होना पड़ेगा। अगर 4 4 नहीं दिया हुआ है तो फिर वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 3 तक है, 3 तक हमका पेयर मिल गया, बात खत्म। आइडेंटिटी रिलेशन है ये। R1 हो गया अ रिलेशन ऑन सेट ए, तो R1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो 2 कोमा 2 एंड 3 कोमा 3, तो 1 कोमा यहाँ पे जैसे अभी जो हम बोले वही लिखा हुआ है। तो R1 एक रिलेशन है ऑन सेट ए, ठीक है, कोई भी एक रिलेशन गिवन है। तो यहाँ पे रिलेशन में क्या है? तो 2 कोमा 2 है और 3 कोमा 3 है, लेकिन 1 कोमा 1 तो नहीं है। जब 1 कोमा 2 कोमा 3 ये सारा जब सेट ए से बिलोंग कर रहा है तब फिर 2 2 है, 3 3 है, 1 1 नहीं है। तो 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, मीन्स R1 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा और ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। गाइस हम लोग यहीं पे वीडियो को भी कंप्लीट कर देते हैं। दूसरे वीडियो में हम आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे एफर्ट का कुछ फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।